नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हम जीएस के पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, साथ में एमटीएस को जो एग्जाम चल रहा है उन सभी में, इसके अलावा एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम के लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि सेम एडुकेटिव पैटर्न पर रहेगा और इस सभी का पेपर भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संदर्भ के अनुसार होला मोहल्ला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बात करें तो नकली लड़ाई होता है। होला मोहल्ला जो है ये पंजाब में बहुत प्रचलित है। ये एक प्रकार का लोक नृत्य मान कर सकते हैं, जिसमें इसका अर्थ नकली लड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, एक साइड में नृत्य शैली, दूसरे में अवसर दिया गया है। तो तिरुवथिराकली की बात करें, ये जो है ओणम और शिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। सैला त्यौहार की बात करते हैं, चैत्र पर्व उत्सव का त्यौहार है। इसके अलावा रौफ की बात करें, ईद और विवाह के अवसर पर जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इस प्रकार ये मिलान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर भूमिका सिंह कौन है और उन्होंने क्या ऑपरेशनल जानकारी दिया है? वायु रक्षा अधिकारी पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, यह किस काल का है? महरौली का लौह स्तंभ जो है यह गुप्त काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत मैनुअल स्कैवेंजर और सफाई कर्मचारी को वैकल्पिक आजीविका और उद्यम विकास के लिए समर्थन दिया जाता है? नमस्ते योजना के तहत मैनुअल स्कैवेंजर और सफाई कर्मचारी को वैकल्पिक आजीविका के अवसर दिया जाता है। लेसर फ्लोरिकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन, यह बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसके प्रमुख प्रजनन आवास राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य, बिल्कुल ठीक है। कीटनाशक मुक्त खेती कर आवास के नुकसान ने कृषि घास के मैदानों में इसकी आबादी में वृद्धि किया है, ये गलत हो जाए। केवल एक और दूसरा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पुस्तक युग में सही सुमेलित दिया गया है? जयंत काइकिनी जो है नो प्रेजेंट्स प्लीज लिखा गया, ये बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति 10,000 से अधिक का जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो साधारण कारावास की अधिकतम अवधि क्या होता है? 4 महीने का अवधि होता है। किस वैज्ञानिक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, जमीन पर मौजूद एक प्रेक्षक को ध्वनि बूम तभी सुनाई देता है जब कोई सुपरसोनिक वाहन उसके ऊपर से गुजरता है। दूसरा कारण जो दिया गया है, ध्वनि बूम एक शंक्वाकार प्रघात तरंग के कारण होता है, जो तब उत्पन्न होता है जब विमान ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करता है और यह प्रघात तरंग विमान के चलते समय लगातार उसके पीछे चलता रहता है। इसमें बात करें ए और दोनों आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण दिया गया है। भारत में पर्यावरण निगरानी के संदर्भ में AQI का क्या अर्थ होता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। भारत में बागवानी फसल उत्पादन 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया, फलों के सब्जी दोनों के उत्पादन भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर, बिल्कुल ठीक है। अनानास की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र और तमिलनाडु में की जाती है, ये गलत हो जाएगा। सेब, खुबानी, अखरोट जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बागवानी फसल, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किया है? ब्राजील के द्वारा 2025 की ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किया गया है। समशिष्ट अर्थशास्त्र में वर्णित एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार यदि बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता अपने अपने हित में कार्य करें तो क्या परिणाम अपेक्षित होगा? इसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य हाथ तंत्र के माध्यम से सामूहिक कल्याण और धन की प्राप्ति होता है। भारत द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होने का प्रत्यक्ष परिणाम था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये
सहमत होने का प्रत्यक्ष परिणाम था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि विकास करना जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल टीम आउटडोर स्पोर्ट है? बास्केटबॉल जो यह आउटडोर स्पोर्ट हो जाएगा। भारत में प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से तीन प्रमुख शक्तियां शामिल था? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये तीनों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीन शक्तियां था। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये मैंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल 2023 में भारत को मिले पहले पदक के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है जो निशानेबाजी के खेल में आया था? रजत पदक 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में आया था, जो बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शास्त्र नृत्य रूप परंपरागत रूप से मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो भागवत पुराण से वैष्णव विषयों को सम्मिलित करता है? क्षत्रिय नृत्य जो है ये जो है परंपरागत रूप से मठों में पुरुष भिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। वाद आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ 1994। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम को भारतीय संघ में एकीकरण के संबंध में कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रश्न विचार किया था? क्या सिक्किम विधानसभा संघ यानी मठ समुदाय के लिए आरक्षित एकमात्र सीट सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार और संविधान के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती, ये विचार दिया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अस्थायी बना हुआ है और इसकी प्रगति इतना धीमा है कि इसे समाप्त होने में लगभग 170 वर्ष लग सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यान्वयन में विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गंभीर आर्थिक चुनौती की सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? घरेलू नवाचार को वित्त पोषित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर अत्यधिक निर्भरता जो है इसका सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉमन कार्बन मीट्रिक तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शासन और शहरी सतत मूल्यांकन भूमिका को स्पष्ट करता है? कॉमन कार्बन मीट्रिक जो यूएनईपी और उसके साझेदार द्वारा विकसित किया गया इमारतों से ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने की एक मानक कृत पद्धति है जो शहरी कार्बन लेखांकन तुलनात्मक और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता एवं उप उत्पादों की दृष्टि से नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है? संलयन जो है विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम करता है। भारत की दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के 2025 की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाधान समय रेखा में सुधार के बावजूद आईबीसी रूपरेखा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को स्पष्ट करता है और ऋणदाता अधिकारी तथा देनदार पुनर्द्वार के बीच संतुलन पर बढ़ते जोर की रेखांकित करता है? हालांकि समाधान तेज हुआ लेकिन दिवालियापन, पेशेवर की कमी, न्यायिक लंबित मामले और जटिल ऋण संरचनाएं अभी भी समस्या बना हुआ है। इससे समयबद्ध पुनर्द्वार और ऋणदाता संरक्षण दोनों के लिए सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस शिफ्ट का बहुत ही प्रश्न हार्ड किया गया है। 1991 में बाह्य क्षेत्र में सुधार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? आयात प्रतिस्थापन की नीति को निर्यात संवर्धन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अमृता प्रीतम को भारतीय साहित्य में प्रायः नारीवादी प्रतीक माना जाता है जो विभाजन के दर्द और स्त्री की अंतरात्मा को स्पष्ट करने वाली उनकी सबसे चर्चित कृति कौन सा है? पिंजर जो अमृता प्रीतम की सबसे चर्चित कृति है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे का सही रूप से दर्शाता है? राजकोषीय घाटा माने ब्याज भुगतान, ये जो है सही रूप से दर्शाता है। 2024 के AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में अनेक भारतीय शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प AQI के मूल्यांकन मापदंड एवं भारत की पर्यावरणीय चुनौती को सबसे सटीक दर्शाता है? AQI
PM2.5, PM10, NO2, CO, SO2 जैसे कई प्रदूषक का आकलन करता है, जिनमें भारतीय मेट्रो शहर प्रायः सुरक्षित स्तर से अधिक रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेरूपालेम बीच महोत्सव का हिस्सा है? लोक संगीत और नृत्य इसका हिस्सा है। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा किस उपनिषद से मिलता है? कठोपनिषद से ये मिलता है। निम्नलिखित में से सबसे कौन सा कथन क्रॉनिकल ऑफ क्रॉप्स बियर्ड का सही वर्णन करता है? यह मुंबई में हाशिए पर पड़े एक पारसी शववाहक के जीवन की कहानी का वर्णन करता है। क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसे भारत और कौन से 3 अन्य देश शामिल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों जो है क्वाड के समूह में शामिल हैं। किस पंचवर्षीय योजना में प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का शुभारंभ हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना से गरीबी हटाओ का नारा शुभारंभ हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विजयनगर के कृष्णदेव राय कला और साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित किया गया था? ये पूरी ओडिशा में आयोजित किया गया था। भारत के शतरंज रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत शीर्ष वैश्विक शतरंज देशों में से एक है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इन दोनों शिफ्ट के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा महोत्सव किस क्षेत्र में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? कला संस्कृति विरासत से ओरछा महोत्सव जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया। स्तंभ में नृत्य शैली और दूसरे में वेशभूषा दिया गया है। तिरुवथिराकली की बात करें तो ये जो है केरल के आभूषण से सुसज्जित मुंडू और वेष्टी से जुड़ा हुआ है। सैला की बात करिए आदिवासी आभूषण से सुसज्जित रंगीन साड़ी और धोती से जुड़ा हुआ है। रौफ की बात करें कढ़ाईदार आभूषण से सुसज्जित फेरन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्गीय शारदा सिन्हा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार संयोजन सही दिया गया है? पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में जो है स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मिला हुआ है। कनिष्क संरक्षण में कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति की आयोजित किया गया था? चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में आयोजित किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम मुख्य रूप से पूरे भारत में सड़कों और राजमार्ग के निर्माण पर केंद्रित है? भारतमाला परियोजना केंद्रित है। यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। पहला कथन है, भारत ने असम में अपनी पहली गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना शुरू किया है। बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा दुनिया के अधिकांश गंगा डॉल्फिन भारत में पाया जाता है। 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज के अनुवादक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुवादक ने लेखक के साथ DSC पुरस्कार जीता। ये बिल्कुल कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का सिर उड़कर पास खड़े एक आदमी की मौत हो जाता है। अगर ने उचित सावधानी बरती है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इस कृत्य को कैसे माना जाएगा? यदि आपराधिक इरादे के बिना और सद्भावना से ऐसा किया गया हो तो ने कोई अपराध नहीं किया है, ये अनजाने में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण ध्वज गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था? श्यामा लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किया गया है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक तौल मशीन पर खड़ा है, उसके आभासी भार के बारे में लिखित पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से होता है तो यह वास्तविक भार से कम होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, मुक्त रूप से गिरने पर उससे शून्य हो जाए। ये भी सही दिया गया है। बाकी तीसरा गलत है, यानी 1 और 2 दोनों सही, तीसरा गलत है। कौन सा प्रदूषक भारत की AQI गणना का हिस्सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका हिस्सा नहीं है, जबकि PM10, ओजोन 3 और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी हिस्सा है।
भारत में कॉफी की खेती के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत में उगाई जाने वाली अरेबिका किस्म की कॉफी मूल रूप से यमन से लाया गया था। बिल्कुल सही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में भारत के लिए मुख्य रणनीतिक लाभ क्या है? अफगानिस्तान के लिए चीन पाक मार्ग को दरकिनार कर दिया गया। ये जो है मुख्य रणनीतिक लाभ हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो संभवतः परिणाम क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है। आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? सरकारी नियंत्रण कम करना जो है उदारीकरण का मुख्य अर्थ हो जाएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारत के औद्योगिकरण में किस क्षेत्र की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में महत्वपूर्ण बल दिया गया है। भारत में युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कौन सा कार्यक्रम है? खेलो इंडिया गेम्स का ये कार्यक्रम है। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय राज्य के संदर्भ में सामंत शब्द का तात्पर्य किससे हो जाएगा? अधीनस्थ सरदार जो सैन्य सहायता प्रदान करते थे और भू राजस्व एकत्र करते, ये जो है तात्पर्य हो जाएगा सामंत का। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कब आयोजित हुआ था? 10 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत की पदक उपलब्धि के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय पहलवानों ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में पदक जीते। ये कथन सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होला मोहल्ला त्योहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सैन्य वीरता का प्रदर्शन करने वाला एक सिख उत्सव के रूप में इसे वर्णन किया जाता है। होला मोहल्ला पंजाब में बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अभी कथन दिया गया 13 ताली कालबेलिया जनजाति के पुरुषों द्वारा तलवार और आग का उपयोग करके किया जाता है। ये कथन की बात करें तो गलत हो जाएगा। इस नृत्य में जमीन पर बैठकर शरीर से कई मंजिलें बांधे जाती हैं और लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है। ये आर सही हो जाएगा। और कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य और इसकी प्रमुख कलाकार गुलाबो सपेरा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल में एकल तैराकी पूरी करने वाले दुनिया के सबसे तेज और सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी है? जिया राय पैरा तैराक और सहन शक्ति रिकॉर्ड धारक बनी है। जातक कथाएं शब्द किस धार्मिक व्यक्ति के पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है? बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। नमस्ते योजना का पूर्ण रूप क्या है? जो मशीनीकृत स्वच्छता और आजीविका सृजन पर केंद्रित है। यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मिलान का क्वेश्चन दिया गया, भूतापीय परंतु दूसरे में राज्य दिया गया है। पहला क्या दिया? पूगा की बात करें तो पूगा घाटी लद्दाख में हो जाएगा। खंबात की बात करें, खंबात जो गुजरात में है। इसके अलावा सोनाटा की बात करिए कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और तत्ता पानी की बात करिए छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तमिल भक्ति कवि अंडाल के कल्पित जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है सद्भावना पूर्वक और बच्चे की सहमति के बिना एक सर्जन को बच्चे के इलाज के लिए एक जोखिम भरा शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक ही कानूनी स्थिति क्या होगा? ये दोषी नहीं है क्योंकि यह कार्य बच्चे के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सराय घाट के युद्ध के में मुगलों के विरुद्ध अहोम सेना का नेतृत्व किस असमिया नायक ने किया था? लचित बरफुकन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत जनरेटर के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। एसी जनरेटर स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं, ये भी ठीक है। डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का उपयोग करते, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही दिया गया है। 2025 में भारत के मानव विकास सूचकांक का रैंक कितना था? 130 था।
भारत में कपास की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है वैश्विक कपास उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान, बिल्कुल ठीक है। इष्टतम वृद्धि के लिए कपास को उच्च तापमान, कम वर्षा या सिंचाई और लगभग 210 पाला रहित धूप वाले दिनों की आवश्यकता होता है। इसमें 1 और 3 सही, दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक समूह का सदस्य नहीं है? मालदीव इसका सदस्य नहीं, जबकि बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान इसका सदस्य हो जाएगा। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, अवधारणा दिया गया, दूसरे में स्वभाव दिया गया है। जीडीपी डिफ्लेक्टर की बात करें तो यह मूल्य स्तर में बदलाव का व्यापक मापक होता है। मुद्रास्फीति की बात करें, ये सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। मांग पूर्वानुमान योजना के लिए पूर्वानुमान उपकरण को दर्शाता है। 1991 के सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या अर्थ हो जाएगा? विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो है वैश्वीकरण को दर्शाता है। भारत में 1960 के दशक के मध्य में शुरू किया गया हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किस फसल या किन फसल के उत्पादन को बढ़ाना था? सभी को पता होना चाहिए, ये उच्च उपज वाली किस्म HYV बीज के माध्यम से गेहूं और चावल के उपज को बढ़ाना था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खेल दिग्गज की स्मृति मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के स्मृति में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विरुद्ध शिवाजी महाराज की सैन्य सफलता का श्रेय मुख्य रूप से उनके द्वारा निम्नलिखित के प्रभावी प्रयोग को दिया गया है। गुरिल्ला युद्ध रणनीति और दक्कन की स्थलाकृति की गहरी समझ को दिया गया है। किस खेल संस्था ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया है? भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है नाडा की भूमिका का सही वर्णन करता है? भारत में डोपिंग विरोधी प्रवर्तन का कार्य संभालता है, जो बिल्कुल इसका सही वर्णन करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वह कौन सा लोक नृत्य जिसमें लकड़ी के नकली घोड़े रंग बिरंगे परिधान होते और युद्ध भूमि की वीरता को स्मरण करते हुए प्रदर्शन किया जाता है? पोइकल कुथरई त्योहार में किया जाता है, यानी लोक नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों को प्रदान किए गए विशेष श्रेणी के दर्जे SCS की प्रकृति, मानदंड तथा संवैधानिक स्थिति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक रूप से परिलक्षित करता है? विशेष श्रेणी राज्य की स्थिति के लिए मानदंडों में पहाड़ी भूभाग, जनजातीय आबादी, सीमावर्ती स्थान और आर्थिक पिछड़ापन शामिल है, किंतु यह स्थिति एक राजनीतिक व प्रशासनिक वर्गीकरण है, न कि कोई संवैधानिक अधिकार है। थर्मल और निगरानी अभियान में अवरक्त इमेजिंग को दृश्य प्रकाश आधारित इमेजिंग की तुलना क्यों प्राथमिकता दिया जाता है? सभी वस्तुएं अपने तापमान के अनुसार इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे ये ऊष्मा आधारित पहचान में उपयोगी होते हैं। ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। यदि 2025 में भारत के वास्तविक वृद्धि दर GDP 6.8% है, किंतु कारक लागत प्रति व्यक्ति केवल 4.2% है की दर से बढ़ रहा है, तो इस अंतर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? भौतिक पूंजी के तीव्र मूल्यह्रास और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में गिरावट आई, यद्यपि GDP में वृद्धि व स्वस्थ रहा है। इस शिफ्ट का भी बहुत ही प्रश्न हार्ड दिया गया है। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख सुधार की समिति की सिफारिश पर आधारित था? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आधारित था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में राउंड ट्रिपिंग शब्द किससे संबंधित है? ये घरेलू धन का FDI के रूप में लौटने से संबंधित है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2021 में बंद कर दिया गया। आर्थिक बेंचमार्किंग उपकरण को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण वैश्विक कदम का मुख्य कारण क्या था? कुछ देशों की रैंकिंग में डेटा हेराफेरी के आरोप लगे, इस कारण बंद कर दिया गया था। पेरू पालेम बीच महोत्सव के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेरू पालेम को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने इसका प्राथमिक उद्देश्य है। जुलाई 2025 में उनकी जयंती के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद को किस योगदान के लिए सबसे अधिक याद किया जाएगा? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उनको याद किया जाता है। पाषाण युग की पहली अस्थायी बस्ती जहां कृषि शुरू हुआ था, किस काल की विशेषता है? नवपाषाण युग की विशेषता है।
यहाँ पर कथन दिया गया है एथेनॉल 100 के संबंध में नीचे दिए कथन को पढ़िए। पहला कथन दिया गया है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एथेनॉल 100 उच्च ऑक्टेन मानक वाला एक स्वच्छ ईंधन विकल्प है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एथेनॉल 100 में ज्वाला के दृश्य और दहन क्षमता के लिए मोटर स्पिरिट और सही विलापक शामिल, 1 और 3 सही, दूसरा गलत दिया गया है। माली अल्मेडा के 7 चंद्रमाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गृह युद्ध के दौरान मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी है जो परलोक की यात्रा को करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 21 अध्याय के तहत सत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट जैसे आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियों को परिभाषित करता है। अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख शिक्षा सुधारक और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का संस्थापक थे? लाला हंसराज थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सागर पहल में भाग लेने वाले प्रमुख हिंदू महासागर राष्ट्र है? सेशेल्स हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक मॉडल को अक्सर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? आर्थिक गतिविधि में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। फुटबॉल मैदान की इनकी मानक लंबाई कितना होता है? 90 से 120 मीटर का होता है। सम्राट अकबर के अधीन जब्त के इनाम से जाने जाने वाली भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया था? ये सघन सर्वेक्षण वाले मुख्य प्रांत के रूप में लागू किए गए थे। 2024 में 14वीं एक हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतिदिन शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय और लोक तत्वों के मिश्रण प्रस्तुत करता है जिसमें पुरुष कलाकार स्त्री वेश में पौराणिक विषयों का चित्रण करते हैं? कुचिपुड़ी में किया जाता है और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान एवं उनके प्रभावों को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यथोचित रूप से परिलक्षित करता है? यह अधिनियम प्रावधान करता है कि चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें जिनमें वेतन और भत्ते शामिल है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, किंतु उनके कार्यकाल के दौरान इन शर्तों में किसी प्रकार की कटौती को प्रतिबंधित करता है ताकि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। भारत में LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों के वर्तमान विधिक एवं सामाजिक स्थिति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों तथा हाल ही के विधायी पहलों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सहमति से समलैंगिक संबंध में आपराधिक की श्रेणी से बाहर किया, लेकिन समलैंगिक विवाह और गोद लेने के अधिकार अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है और व्यापक विरोधी भेदभाव कानून मौजूद नहीं है। साइबर सुरक्षा भारत पहल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत दिया गया है? CSB यह अनिवार्य करता है कि सभी नागरिकों द्वारा प्रयुक्त निजी उपकरण में सरकारी अनुमोदित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए, ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंटल प्लूम परिकल्पना तथा उसकी प्लेट सीमाओं में से अलग इंट्राप्लेट ज्वालामुखी गतिविधि एवं हॉटस्पॉट मांगों की व्याख्या का भूमिका को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है? मेंटल प्लूमस जो है गहराई में स्थित उसमें असमानताएं होता है जो संभवतः कोर मेंटल सीमा से उठता है और हॉटस्पॉट ज्वालामुखी गतिविधि जैसे हवाई द्वीप श्रृंखला का कारण बनता है जो प्लेट सीमाओं से स्वतंत्र होता है। भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि निवेश प्रवृत्ति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन अस्थायी स्थूल पूंजी निर्माण के महत्व और हालिया उतार चढ़ाव को प्रभावित करने वाले कारकों को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? सकल स्थिर पूंजी निर्माण का GDP में बढ़ता अनुपात यह दर्शाता है कि मशीनरी भवन और आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ा है, परंतु 2025 में यह वैश्विक आपूर्ति बाधा, निजी जोखिम, झुकाव और नीतिगत परिवर्तन के कारण प्रभावित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1991 के सुधार में उदारीकरण शब्द को सही रूप से परिभाषित करता है? औद्योगिक लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण को समाप्त किया गया, ये बिल्कुल उदारीकरण को सही रूप से परिभाषित करता है। किस क्रांतिकारी भारतीय कलाकार को कभी
पिकासो ऑफ इंडिया कहा गया, जिन्हें हिंदू देवी देवताओं के चित्रण को लेकर विवादों का सामना करना पड़ा और अंतिम वर्षों में उन्हें निर्वासन में रहना पड़ा था। एमएफ हुसैन को रहना पड़ा था, जिसको भारत का पिकासो ऑफ इंडिया कहा गया है। ब्रिक्स की कौन सी विशेषता उसे पारंपरिक पश्चिमी आर्थिक समूह जैसे G7 से भिन्न बनाता है? इसमें विभिन्न महाद्वीपों की उभरती अर्थव्यवस्थाएं बहुध्रुवीता के लिए शामिल हैं। लंबे अंतराल के बाद 2022 में भारत ने पुनः राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। इन खेलों की मेजबानी किस राज्य ने किया और इस आयोजन के दौरान कौन सा प्रमुख तकनीकी नवाचार पेश किया गया था? गुजरात के द्वारा किया गया, जिसमें वास्तविक समय एथलीट ट्रैकिंग और लाइव स्ट्रीम पेश किया गया था। प्रसिद्ध ध्यानचंद पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। डॉलर मूल्य के आधार पर भारत की शीर्ष समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। 2024 के मानवीय विकास सूचकांक में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और यह भारत की नीति रणनीति के लिए क्यों प्रासंगिक है? नॉर्वे स्वास्थ्य, शिक्षा व समानता में निरंतर निवेश के कारण ये प्रासंगिक है। पेरू पालेम बीच महोत्सव के दौरान कौन सी पारंपरिक मौखिक कला प्रदर्शित की जाता है? बुर्रा कथा पारंपरिक रूप से मौखिक कला प्रदर्शित किया जाता है। बात करें यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक है। नौटंकी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तेरुकुतु की बात करिए तमिलनाडु का हो जाएगा। ये सभी प्रमुख लोक नृत्य याद रखिएगा। बाकी मैंने सभी का डिटेल वीडियो कराया हुआ है, आप जाके जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दशावतार मंदिर की दीवारों पर लगे नक्काशीदार पैनल वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? ये वैष्णव पौराणिक दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते हैं। योजना काल के दौरान भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने का प्राथमिक कारण क्या था? एकाधिकार को रोकने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए थे। 1905 बंगाल विभाजन का घोषित कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा को बढ़ावा देना इसका घोषित कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर की स्थापना इसका कारण था। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, इस साइड में अवधि, इस साइड में खेल दिया गया है। छापा की बात करें कबड्डी से संबंधित है, N% की बात करें शतरंज से संबंधित है और नॉकआउट कुश्ती में होता है। कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होता है? 8 न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉपलर प्रभाव ब्रह्मांड के विस्तार में अध्ययन किस प्रकार सहायक होता है? लाल विचलन से यह ज्ञात होता है कि दूरस्थ आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्पादन संभाव्यता चक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF के अवतल स्वरूप से प्रदर्शित मौलिक आर्थिक सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है और भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के में संसाधनों के आवंटन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती अवसर लागत को दर्शाता है, जो यह संकेत देता है कि सभी संसाधन, सभी उपयोगी समान रूप से कुशल नहीं होते। अंतः योजना में प्राथमिकता आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के भारत के आर्थिक सुधारों के प्रत्यक्ष विशेषता नहीं था? FRBM अधिनियम का प्रारंभ राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था, जो इसकी विशेषता नहीं था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग में उल्लेखनीय बदलाव देखे गए। भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद इस सूचकांक पर उसकी मध्य स्थिति का सबसे समीचीन कारण क्या है? सामाजिक सहायता, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा में असमानता कारण हो जाएगा। पेरू पालेम बीच महोत्सव किस तट के पास आयोजित किया जाता है? मेगालुरु तट के पास आयोजित किया जाता है। सांग नृत्य के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है सांग हरियाणा में एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें अक्सर पुरुष कलाकारों महिलाओं की वेश धारण करते, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह नृत्य आमतौर पर कुछ ही मिनटों का होता है और त्योहार के दौरान घर के अंदर किया जाता है, ये गलत हो जाए। इसमें केवल पहला सही है। किस भारतीय न्यायिक नेता को 2025 में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाया गया है? अजय मानिक राव खानविलकर, जो अध्यक्ष लोकपाल के रूप में शपथ दिलाया गया है। पंचतंत्र की दंत कथाओं का संग्रह किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया, तो इसका रचयिता विष्णु शर्मा है।
जनवरी 2025 में शुरू किए गए विज्ञान धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान, विकास, नवाचार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए योजना का विलय था। भूमिगत कोयला गैसीकरण के बारे में नीचे दिए कथन को पढ़िए। इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है, कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना शुरू किया। बिल्कुल सही है। यूजीसी कोयले और उसके मूल कोयले आवरण के भीतर रासायनिक रूप से सिंथेटिक गैस में परिवर्तन कर, ये भी सही है। सिंथेटिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन, CH4, हाइड्रोजन H2 और Ca2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO होते, ये सभी कथन सही दिया गया। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पुस्तक युग्म सही सुमेलित है? शरण्या मानवीनन, चमेली देश की रानी, ये बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार बेल बॉन्ड का अर्थ क्या है? जमानत के साथ रिहाई के लिए वचनबद्धता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत में रबर की खेती के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? रबर आमतौर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाया जाता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसे अपनाया जा सकता है। इसमें पहला सही है। इसके साथ बात करें, रबर की खेती के लिए आदर्श तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। 1 और 3 सही हो जाएगा। IMEC परियोजना को किस प्रमुख व्यापार मार्ग के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है? सुएज नहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1990 तक भारत के आर्थिक विकास योजना आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या था? आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उनका प्रतिपादन करना है। कौन सा शहर भारतीय फुटबॉल के प्रारंभिक केंद्र के रूप में जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। सिख पंथ का क्रमिक सैन्यकरण विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह के अधीन मुख्य रूप से किसकी रणनीतिक प्रतिक्रिया था? मुगल शासन के तहत बढ़ते उत्पीड़न और दमनकारी नीति था। 14वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीतने वाले राज्य की पहचान करिए। हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह स्कूल और कॉलेज स्तर की प्रतिभा को बढ़ावा देती, बिल्कुल ये कथन सत्य दिया गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। तो आज के इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट जो है कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे PDF ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके आप सारा वीडियो को आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में मैंने SSC के जितने भी एजुकेटिव पैटर्न के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो MTS का CGL का हो, CCL का हो, CPO का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, इन सभी का पेपर का मैंने ऑलरेडी सारा वीडियो कराया हुआ है। आप जाके उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।